عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा ऑनलाइन। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद गुमन। नाजरीन, सबसे पहले तो मुबारकबाद तमाम आलम इस्लाम को कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीने का आगाज़ हो चुका है। सऊदी अरब, दुबई, मिडल ईस्ट, यूरोप में तो आज पहला रोज़ा हो गया है और पाकिस्तान में कल इंशाअल्लाह जुमेरात को पहला रोज़ा होगा। तो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आपको जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में इस्तिखारा ऑनलाइन में हम लाइव कॉल लेते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है, मुसीबत है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, अगर आपको घर में लड़ाई झगड़ा फसाद रहता है, अगर औलाद का मसला है, तो अभी फ़ोन उठाएं और हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल करके हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और हमारे मेहमान आपके जाने पहचानी शख्सियत से अपना मसला उनसे हल पूछे और हमारे साथ शेयर करके अच्छी अच्छी बातें भी शेयर कर सकते हैं और अपने मसाइल बता के उसका हल भी मालूम कर सकते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आपकी जानी पहचानी शख्सियत जनाब माहिर रूहानियात जनाब साद अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। साद साहब कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का बड़ा करम। साद साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत रमज़ानुल मुबारक की मुबारक हो। खैर मुबारक, और तमाम दुनिया के मुसलमानों को भी रमज़ान मुबारक की मेरी तरफ से भी मुबारकबाद, बल्कि हमारी पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद। आज बड़ी खुशी का वक्त है कि आज हम रमज़ान जी की खुशियाँ मना रहे हैं। रमज़ान अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरा महीना है। बिल्कुल। मैं अगर कॉल आने में थोड़ा टाइम में अगर है तो मैं ज़रूर करें बात। जो रोज़ा है ना, इसका नाम जो है सयाम और सौम, दो इसके अरबी में नाम है। और जैसे कहा जाता है कि वो ये माह सयाम यानी रमज़ान का महीना और रोज़े का महीना, और कुछ जगह कहा जाता है कि वो सौम और सलात का पाबंद है, नमाज रोज़े का पाबंद है। तो ये सौम और सयाम इसके अरबिक नाम है। और इस्तिलाह में इसके जो लगवी मानी है वो ठहर जाना है, यानी सुबह सहरी से अज़ान से कबल खाना पीना बंद कर देना और कई चीज़ें जो हमारे लिए हलाल हैं जी, वो वाली उनको हमने रोक लेना, ठहराव दे देना है मगरिब की अज़ान तक। उस दौरान हमने जो कुछ चीज़ें हमारे लिए हलाल हैं, जैसे पानी हलाल है, नमक हलाल है, हमारी इज़्दिवाजी ज़िंदगी हमारे लिए हलाल है, तो सब चीज़ें जो हैं वो उस वक्त तक हमें ठहर जाने का हुक्म है। इसलिए कि इसको माह सयाम यानी ठहर जाने वाला कहा जाता है रोज़ा। और इसका अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह फरमाया कि ये मोमिनो तुम्हारे लिए रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो, मुत्तकी बन जाओ। तो हमारे जो कहा जाता है ना, अल्लाह ताला किसी भी अमले खैर अच्छे काम का 10 से लेके 700 गुना तक अजर व सवाब अता फरमाते हैं। लेकिन ये माह रमज़ान के दौरान जो नेकी की जानी है, इसका अजर व सवाब इसका अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता। कोई लम्हा नाज़रीन ज़ाया मत करें। ये इस महीने में मैंने बड़े बड़े ऐसे लोग देखे जो कभी मस्जिद में नहीं जाते, वो नियत कर कह रहे हैं कि ये महीना हमने ज़रूर जो है ना बाजमात नमाज अदा करनी है। मैं एक ऐसे चेन स्मोकर को जानता हूँ जिसका गुजारा ही नहीं सिगरेट के बगैर। उसकी हालत में देखता हूँ कि वो किसी सूरत में वो नमाज नहीं छोड़ते, उन्हें पूरा रमज़ान का महीना, और कोई उन्होंने रोज़ा भी नहीं, कोई नमाज नहीं, बर वक्त नमाज अदा करते हैं। मैंने बहरहाल ये भी देखा कि जैसे रोज़ा सहरी अफ्तारी की फ़ौरी तौर पर वो सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, फिर दोबारा आता के वज़ू करते हैं, फिर नेसे से जाके मगरिब की नमाज अदा करते हैं। लेकिन नमाज रोज़े की बाकायदगी का उन्हें एहसास है कि नमाज रोज़ा पढ़ने से क्या अजर सवाब मिलेगा। उनका ख्याल है, उनका ज़हन है
कि इस दौरान जो मैं जितनी कमाई नेकियों की कर लूँगा, जितनी मैं नेकियां समेट लूँगा, हो सकता है रोज़े क़यामत अल्लाह ताला को मेरी अदा पसंद आ जाए। वैसे साहब साहब रोज़ादार को तो अल्लाह ताला खुद ही इतना सब्र अता कर देता है कि बंदा खुद ही इस पे आजिज़ और तकवा परहेजगार भी बन जाता है, नमाज का पाबंद भी हो जाता है। और उसको पता होता है स्मोकर जो है ना वो सिगरेट 1 घंटा नहीं छोड़ सकता, लेकिन वो रोज़ा रख के तो सिगरेट से परवाह नहीं होती। तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा, और अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए। जी नाजरीन, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं अगर आपने प्रोग्राम में शामिल होना है। आपको कोई मसला है, परेशानी है, बीमारी है, अगर जादू के असरात नज़र आ रहे हैं, आपको कोई औलाद का मसला है, घर में लड़ाई झगड़ा है, तो लाइव कॉल कर सकते हैं। साथ साहब हमारे साथ मौजूद है जी। आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है। पहली कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन साहब और कहाँ से? जावेद इकबाल बकर से बोल रहा हूँ, पाकिस्तान। जावेद इकबाल जी। जावेद इकबाल बकर से जी। जी। अपनी उम्र बता दें और वालिदैन का नाम बता दें। जी, वालिदैन का नाम अल्लाह बख्श। अल्लाह साईं जी, अल्लाह बख्श वालिद का नाम अल्लाह बख्श। जी। वालदा का नाम शारुमई। शारुमई। उम्र कितनी है आपकी? जी, उम्र हमारी 35 साल है। 35 साल। क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या मसला है आपको? जी, हमारे 2 बेटे थे, वो फौत हो गए थे। अच्छा। अभी औलाद नहीं है, क्या है हमारे साथ? बीवी का नाम बता दें। बीवी का नाम है सबा मई। सबा मई। उनकी उम्र? उसकी उम्र 25 साल है। 25 साल। जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अभी आपको लाइव आंसर देते हैं। साथ साथ हमारे साथ रहिएगा, टीवी देखें, आपको अभी इसका आंसर मिल जाता है। जी साथ साहब, बड़ी जी हाँ, गमनाक खबर सुनाई है। मसला है, इनका 2 बेटे थे, वो भी वफात पा गए हैं, अब इनकी औलाद नहीं। तो आगे वो पूछना चाहते हैं कि आया उनकी औलाद का कोई चांस है या किस तरह के, आप क्या देखते हैं इस बारे में? देखिए जावेद साहब, आप रमज़ान मुबारक में हमारे जो आगाज़ हुआ प्रोग्राम का, उसकी पहली कॉल है। मैं ज़ाती तौर पे आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए खुसूसी दुआ भी करूँगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कभी तो हमारा प्रोग्राम बड़ा खूबसूरती से चलता है, कोई ऐसे इंडिकेशन नहीं आते, लेकिन बाज़ औक़ात वाकई ही अफसोसनाक बातें सामने आती हैं। आप मायूस ना हों, आप पुरुमीद रहें कि इंशाअल्लाह ताला जनवरी फरवरी तक से बहुत कबल इंशाअल्लाह आपको खुशखबरी तो जल्दी मिल जाएगी। जावेद साहब, इंशाअल्लाह जनवरी में आपके यहाँ औलाद, मार्च में या इसके आसपास औलाद ज़रूर होगी और खुशखबरी तो आपको जल्दी मिल जाएगी। लेकिन बराए मेहरबानी आप हमारे निचले दिए गए नंबर पर ना राब्ता प्रोग्राम के बाद कीजिएगा। और सबा बहन से कहा करें कि वो ज़रा ज़हनी तौर पे पुरसकून रहें, वो आपसे ज़्यादा वो परेशान नज़र आ रही हैं मुझे। साहब, रोज़ा जिस्म की ज़कात है। हाँ, बिलाशुबा। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ज़कात तो है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ। मेरा शायद 2001 की बात है, मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई, मैं मेडिसिन भी लेता था और मैं ओवरवेट हो चुका था। तो जो ना, ये एक बहुत बड़ा जो है ना फ़लसफ़ा है, जिस्म की ज़कात, ये रोज़ा है, ये बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है। लेकिन इसको मैं समराइज़ करके ना बड़ा मुख्तसर करके अंदाज़ में बताता हूँ कि मैंने प्रैक्टिकली रोज़ा रखा। उन दिनों में सर्दी होती थी। अच्छा, ठीक है। और मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ कि 2-3 दफ़ा मुझे 8 पैरा रोज़ा जो है ना वो रखना पड़ा। पता ही नहीं चला, वक्त गुजर गया। फिर नीयत की हुई थी तो रोज़ा रख लिया। लेकिन उसके दौरान मैंने ड्रामेटिकली देखा, अल्लाह ताला के फजल करम से मेरा वेट भी रिड्यूस हुआ और मेरा ब्लड प्रेशर भी ख़त्म हो गया। हाँ, उसके बाद फिर मैंने एहतियात की। जी साहब, आपकी इजाज़त हो तो एक लाइव कॉल जी, वेलकम प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब और कहाँ से? मैं शकील बात कर रहा हूँ जी। शकील, कहाँ से? सऊदी अरब से जी, सऊदी अरब से शकील जी। शफीक सऊदी अरब से शफीक जी। शफीक साहब, अपना मसला है तो अपनी उम्र बता दें और वालिदैन का नाम बता दें। कारोबार का मसला है जी। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र जी 30 साल है जी। वालिदैन का नाम बता दें।
वालदा का नाम मोहम्मद अली है जी, वालदा नाम रफीका बीबी है जी। रफीका बेगम। वालिद साहब का क्या नाम? मोहम्मद हनीफ, सऊदी अरब के किस शहर से बात कर रहे हैं? मैं सऊदी अरब से जम्मू से जी। जी जी, कारोबार का मसला और इसके अलावा? बस जी। जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। शफीक साहब बहुत शुक्रिया, अभी आपको ऑनर जवाब देते हैं। जी साहब साहब क्या बताएंगे इनके बारे में? जी जी कारोबार का इनका मसला है। हाँ, शफीक साहब माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक का दूसरा रोज़ा कल आप रखेंगे, हम कल पहला रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो शफीक साहब आपके लिए 2 एडवाइसेस हैं। एक तो आप या बासित हो या अल्लाह, या बासित हो या अल्लाह, इसकी अव्वल आखिर दूध पाक के साथ एक तस्बीह करें और हमारे निचले दिए गए नंबर पे जल्द अज जल्द रब्ता करें। इन दिनों में हम जो नूरी अमल है उसका इंशाल्लाह ज़्यादा तेज़ी से असर होगा, इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर अल्लाह ताला असरात आपको मिलेंगे। तो डिले करना या देर से कॉल करना वो अब आप पे अपना नुकसान आप खुद कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको नुकसान से बचाए। आप जल्द अज जल्द रब्ता करें, आपके लिए इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द आपके लिए आसानियाँ हैं मुंतज़िर हैं। जी हमारे साथ एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम से जी कौन साहब और कहाँ से? मैं रब नवाज अलिंदा पे दुबई कनु। दुबई से कौन साहब? रब नवाज दुबई से ला रहा हूं। रब नवाज। रब नवाज। रब नवाज साहब रमजानुल मुबारक मुबारक हो। खैर मुबारक है तोरा को, मुबारक हो गए कल है तोरा। खैर मुबारक। रब नवाज दुबई से, अपनी उम्र बता दें। जी कॉल ड्रॉप हो गई रब नवाज की। जी दोबारा कॉल कीजिएगा रब नवाज, आपका इंतज़ार करेंगे। साथ साहब जैसे रमज़ानुल मुबारक माशाल्लाह शुरू हो गया है, तो मेरे ख्याल में आप जो वज़ाइफ देते हैं आगे पीछे के महीनों में भी तो उसकी अहमियत है, उसका अजर सवाब भी है और उसके फ़ज़ाइल भी हैं और उसका असर भी होता है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में जो इसका अमल करेगा कोई, तो इसके तो असरात बहुत ज़्यादा होंगे। जी बिल्कुल। कॉल ले लेते हैं, इसको मैं बाद में आपसे सवाल करूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब आप? अस्सलाम वालेकुम। जी कॉल ड्रॉप हो गई। जी साहब इस बारे में क्या बताएंगे आप कि रमज़ानुल मुबारक में आप जो वज़ाइफ देंगे, अमल कोई करवाएगा, तो इसका असर ज़्यादा जल्दी होगा कि पहले की निस्बत वैसे ही वो इतना पीरियड ही होगा? ये शायद गुमर साहब ये बात मैंने अभी चंद लम्हे पहले भी की है कि ज़्यादा तेज़ी से इसके असरात आएंगे, लेकिन इस एक और प्लस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि उसका अजर सवाब ज़्यादा हो जाएगा। हाँ अजर सवाब, लेकिन इसके अलावा एक प्लस पॉइंट और ये है कि ये जो लोगों ने गंदे अमल, जादू टूने वगैरह असरात, जिन पे असरात हैं ना जी, वो तो अपनी जगह पे कायम हैं, उनकी ताकत में तो कोई इजाफा नहीं, वो तो वैसे के वैसे हैं। जबकि हमारे नूरी अमल जो है उसके असरात ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं इस रमज़ान मुबारक के महीने। माशाल्लाह अमल ज़्यादा हो जाता है, अमल ज़्यादा है। तो मेरी महीना ही बड़ी फजीलत वाला है। हम लाइव कॉल शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब और कहाँ से? कौन साहब और कहाँ से? जी मैं सऊदिया से बात कर रहा हूँ। हमारे एक रिश्ते का मसला है। जी आपके रिश्ते का मसला है? जी मैं एक अपने मामों के गैर से रिश्ता करने था, मुझे तकरीबन 8-9 साल हो गए और वो रिश्ता नहीं हो रहा था, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछ रहा था। जी क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम मोहम्मद अख्तर। मोहम्मद अख्तर। उम्र कितनी है आपकी? हमारी तकरीबन 26-27 साल है। जी वालिदैन का नाम? वालिद का नाम मोहम्मद रशीद है, वालदा का नाम शरीफ जान है। शरीफ जान। जी किससे मंगनी हुई थी? जी मंगनी जिससे हुई थी उसका नाम बता दें। लड़की का नाम आवाज तक कुछ नहीं है। लड़की का नाम? लड़की का नाम तंजीला। तंजीला। उसकी उम्र और उसके वालिद का नाम बता दें। वालिद का नाम मोहम्मद अशरफ। जी पाकिस्तान के किस शहर में है वो? पाकिस्तान, हम कश्मीर रावलाकोट में रहते हैं। रावलाकोट। तो आप दुबई में हैं? आप सऊदी अरब में? जी सऊदी अरब में, सऊदी मक्के से बात करूँ, मक्के के साथ में रहता हूँ। यहाँ पे ये मक्का मदीना नहीं है, मक्के मदीने में रहता हूँ। जी जी माशाल्लाह। अच्छा तंजीला बेटी की उम्र बता दें। अंदाजन बता दें। उसकी उम्र हमारी उम्र एक ही बराबर है, उसकी भी 26-27 साल।
28 साल उम्र जी, क्या चाहते हैं कि ये इनके साथ आपकी मंगनी हो चुकी है, शादी नहीं हो रही कि कोई रुकावट है, ये बता दें जरा, क्या पूछना चाहते हैं? सर जी हमारा रिश्ता हुआ था, उसके बाद हमारी शादी नहीं हो रही थी, बल्कि वो रिश्ते से उनने इनकार कर दिया था, रिश्ता नहीं लेंगे। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने बल्कि कुछ तवाफ भी किए हैं, उम्रे भी किए हैं और हाज भी किया है। माशाल्लाह। लेकिन मैंने सबसे ज्यादा ये दुआ मांगी है कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। ये जो लोग है ना पेशगीर है। जी जी अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपको रमजान की बहुत ज्यादा मुबारक हो, और अभी आपको आने जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अख्तर साहब थे जी, इनकी मंगनी और वो वहीं करवाना चाहते हैं, आप क्या बताएंगे? मैंने इनका जवाब बड़े गौर से सुना, हालांकि आप उनके साथ महवे गुफ्तगू थे, लेकिन मैं तवज्जो से सुना। बड़ा अच्छा सवाल था इनका। अख्तर साहब मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा। पहली बात यह है कि आप कुछ अर्सा इंतज़ार कर लें तो आपके हक़ में बेहतर है, क्योंकि ये रिश्ता अगर यहाँ पे होता है तो इतना आपके लिए दोनों के लिए सूदमंद नहीं होगा। तो और लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश है और ख्वाहिश की खातिर तो इंसान कुछ भी करने को तैयार होता है, तो आप हमारे निचले दिए गए नंबर पे जो है ना प्रोग्राम के बाद रब्ता करें। हम आपको अमल बताएंगे जिससे करने से वो आपका रिश्ता तय हो जाएगा, और उसके साथ हम आपको एक ऐसी तस्बीह भी बताएंगे जो आप करने से आपकी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। दोनों बातों पे आप गौर कर लीजिए, और बहरहाल दोनों ही सूरतों में आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास वक्त कम होता है, इतनी ज़्यादा कॉल्स होती हैं कि हमको। जी नाजरीन, रब नवाज साहब दुबई से दोबारा हमारे साथ शामिल हुए। अस्सलाम वालेकुम। जी रब नवाज साहब, क्या पूछना चाहते हैं? ठीक ठाक हो जी? जी ठीक ठाक। उम्र बता दें अपनी और वालिदैन का नाम बताएं। मेरे उम्र 40 है, 50 साल हो गए, तकरीबन बहुत साल से कमा रहा हूँ, मेरा कोई बरकत नहीं होता है, कोई वालिदैन का नाम बता दें जरा। वालिदैन का नाम बताएगा पांधिए। अब अपने वालिद साहब का नाम? वो वालिद का नाम पांधिए। क्या बताया? पांधी पांधी। सॉरी समझ नहीं लग रही। पांधी पांधी पांधी। फांदी? हाँ फांदी। फांदी। और वालदा का नाम? बहुत परेशान है यार, क्या यार, कमाई आते जाते सालों से सुबह कमा रहा। अपनी वालदा का नाम भी बता दें। वो नहीं बता सकते। अच्छा चले, रब नवाज साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अभी आपको आने जवाब देते हैं। टीवी देखें, टीवी में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। साथ साथ बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी साथ साहब, कारोबार का इनका मसला है, बहुत परेशान है और बरकत नहीं है, क्या बताएंगे आप इस बारे में? देखें, इनका सवाल मुझे, हालांकि आवाज़ इतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन मैं समझने में कामयाब हो गया। इनके लिए ये है कि आपने हर वक्त कोशिश कीजिएगा कि बावुज़ू रहें, हर वक्त बावुज़ू रहें और पाकीज़ा जिस्म के साथ रहें, नमाज अदा करें, और हमारे निचले दिए गए नंबर पे अगर रब्ता कर लें प्रोग्राम के बाद तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। ये इसलिए मैं शाह साहब थोड़ी देर पहले मैं ये बात कर रहा था ना कि ये जो गंदा और सिफली इल्म है, इनकी ताकत तो जो है सो है, शैतान भी कैद है। तो ये एक ना तमाम नाज़रीन के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ज़बरदस्त मौक़े हैं कि जो हमने नेक अमल इनको बताएंगे वो उसमें जान होगी, उसमें ताकत होगी। जी साहब, यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया है। जी नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और सवालों जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं शाहिद गुम्मल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्तिखारा ऑनलाइन।
नाजरीन लाइव कॉल चल रही है, आप लाइव नंबर पे अभी कॉल करें हमारे प्रोग्राम में और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और अपने मसाइल, आपको कोई परेशानी है, मुसीबत है, तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई सफ़र का मसला है, कोई कारोबार का मसला है, तो अभी शेयर करें और साद अख्तर साहब से इस्तिखारा करवाएं, अपने मामला शेयर करके अभी इसका हल मालूम करें और हम आपके साथ दुआगो भी हैं आपके लिए और प्रोग्राम में अच्छी बातें भी चल रही हैं। साथ साहब से पूछते हैं, साथ साहब आप कोई अच्छी सी बात अपनी ज़िंदगी की इस लाइफ में आप रूहानी अमल के दौरान, ये आपने बताया कि 27 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए, और कोई ऐसी अच्छी बात कि आपको ये इस फील्ड में आके कैसा महसूस हुआ कि मैं खिदमत खलक कर रहा हूँ और अच्छा कर रहा हूँ, कि ये कोई अगर ये ना करते तो किस फील्ड में होते, किस शोबे में होते आप? शायद एग्जैक्ट 27 साल तो नहीं हुई, 27वां साल है जी। मैंने आज तक एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। अब देखिए, मैं एक बैंक के एक आला ओहदे पे फायज था, मतलब उस पे रहते हुए काम करना। मेरी मिसेज़ भी एक सरकारी बड़ी अफसर पोस्ट पे, वो आज भी हैं, मैंने तो चलो क्विट कर लिया। मुझे बच्चे माशाल्लाह टाइम दिया, और रात को मेरे मामूलात होते थे रूहानी अमलियात के सिलसिले में। ये उस वक्त मैं शौक़ के लिए किया करता था। मुझे जो ज़िंदगी में जो खुशगवार तरीन तजर्बा हुआ, मैं नाम नहीं लूँगा माज़रत के साथ, उस शख्स इतनी बड़ी शख्सियत है। साथ साहब इस तजर्बे को शेयर करेंगे। हाँ। और मैं यहाँ से आपको आगे लेके चलूँगा। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से? सादिक मोहम्मद अबू जैद से। जी सादिक मोहम्मद, अपनी उम्र बता दें और वालिदैन का नाम भी बता दें। मेरी उम्र 43 है जी। वालिदा का नाम निगत जान है। निगत जान जी। और वालिद साहब का? मिर्जा मोहम्मद। मिर्जा मोहम्मद जी। क्या पूछना चाहते हैं? मसला ये ना कि मैं बहुत परेशान हूँ कुछ अरसे से, और ये खासकर 4-5 महीने से कारोबार स्टार्ट किया है। बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इतना कि फरार की जगह नहीं मिल सकती। जी, किस किस्म का कारोबार शुरू किया आपने? मेरे मामू के साथ। जी, क्या करते हैं काम आप? ये ब्यूटी पार्लर खोला है वाइफ के लिए जी, और वो भी बैंक से कर्जा लिया हुआ है। कर्जे से? अबू धाबी से। ठीक है, कर्जा लेके आपने पार्लर खोला हुआ है और आपको मसाइल का सामना है। बहुत शुक्रिया सादिक साहब आपकी कॉल का। अबू धाबी से कॉल थी। अबू धाबी से बोल रहे थे कि 4-5 माह से काफ़ी परेशान हूँ, इससे पहले भी परेशानी है, और ये नया कारोबार शुरू किया बैंक से कर्जा लेके। तो कुछ मामला जो है ना, आप क्या बताएंगे इस बारे में? देखिए सादिक मोहम्मद साहब, इसके लिए स्पेसिफिक दुआ होती है, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ बिका मिनल हम्मे वल हुज़्न व आउज़ बिका मिनल अज्ज़ वल कसले व आउज़ बिका मिनल जुब्न वल बुख़्ल व आउज़ बिका मिन ग़लबत दैन व कहर रिजाल। दैन का मतलब कर्ज़ होता है। ये मुख्तलिफ इसमें दुआ शामिल है, इसके अंदर बड़ा जामिया दुआ है। अब आप अगर ये सुन के आपको याद हो गई है तो ठीक है, ये आप बाकायदगी के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला कर्ज जितना भी हुआ उतर जाएगा। अगर इसको आप मज़ीद सहल बनाना चाहते हैं तो हमारे निचले दिए गए नंबर पर रब्ता करें। और दूसरा सादिक साहब, आपके लिए एडवाइस है कि अपना जो राज है इसको राज रखा करें, अपना राज किसी को न दिया करें। ठीक है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़ी सुलह जो प्यार मोहब्बत और दोस्तों के काम आने वाले हैं। थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में रद्द बदल करें, दोस्तों की तादाद में कमी करें और राज को राज रखें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएंगी। और निचले दिए गए नंबर पर प्रोग्राम के बाद हमारे साथ रब्ता कर लीजिए। जी साहब, कॉल आने से पहले आप बता रहे थे कि हाँ, मैं वो शख्सियत का नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। तो उनकी मिसेज़ ने मुझे एक दिन बुलाया कि ये आपकी हर बात मानते हैं, तो इनकी एक बुरी आदत है। मैं तो जब से शादी हुई है, अब तो 32 साल शादी को हो गए हैं, तो आपसे बड़ी अकीदत रखते हैं, तो ये ज़रा इनकी आदत तो मैंने कहा साहब क्यों ना कॉल ले लें। जी, कॉल पहले जी। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप होगी जी, तो मैंने उनको आहिस्ता आहिस्ता ना महीना मुझे लग गया। मैंने कहा कि ये आदत छोड़ दें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। एक तरफ आप कहते हैं मैं साथ साहब आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, प्यार करते हैं तो बात मान लें। उन्होंने बहरहाल ऐसा किया। एक दिन अचानक उनका मुझे फ़ोन आ गया कि मैंने 55 साल रफ़ाकत जो है ना, 55 साल 45 साल रफ़ाकत मैंने छोड़ दी। इंग्लैंड से ये मुझे आदत, जब मैं तालीम हासिल करने के लिए गया तब मैंने ये ड्रिंक शुरू की। अब मैंने
आज से यकदम छोड़ दी। तो 3 दिन के बाद उन्हें हार्ट अटैक हो गया, उनको हार्ट अटैक हो गया। तो वो हॉस्पिटल में थे, तो मुझे बुलाया गया, मैं वहाँ गया तो अंदर मैं ही जा सका, या उनकी मिसेस बेटी तस्बीह कर रही थी। जी साहब साहब यहाँ से सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ नबीला हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। ये कॉल भी ड्रॉप हो गई जी। तो हॉस्पिटल में गया। हाँ, हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इन्होंने यकदम इस अपनी जो चीज़ उनके जिस्म के अंदर रोज़ाना जाती थी वो ख़त्म होने से इनको ये असरात आए हैं। तो मैंने कहा कोई बात, मैंने जब उनकी तरफ देखा तो हल्की सी आंख खोल के मेरी तरफ देखा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इस हालत में मेरी जान जाती है तो मुझे कोई परवाह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बिल्कुल ठीक हैं, खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हंसते खेलते घूमते फिरते, फार्मिंग हर चीज़ काम कर रहे हैं, शिकार पे भी जाते हैं। लेकिन उस चीज़ को, ये मेरे लिए एक बड़े फ़ख्र और ऑनर की बात है कि वो उन्होंने वो बड़ी अच्छी बहुत बड़ी तब्दीली आई। इस तरह कई लोगों को, ये देखिए जब मैं लोगों को वज़ाइफ के लिए मजबूर करता हूँ, वो मेरी बात मानते हैं ना, मैं समझ जाता हूँ कि आप मेरी बात नहीं टालेंगे, तो मैं रफ्ता रफ्ता उन्हें नमाज की तरफ, कुरान की तरफ, तौहीद परस्ती की तरफ लेके आता हूँ। जी बहुत शुक्रिया साहब, बहुत अच्छी बात आपने सुनाई। जी हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से? मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। कहाँ से? इंडिया से। इंडिया से। कौन सा शहर? माशाअल्लाह। किस शहर से? इंडिया से, गुजरात से। गुजरात से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल कादरी। मोहम्मद इकबाल कादरी जी। जी इकबाल साहब, आपका अगर अपना मसला है तो अपनी उम्र बता दें और वालिदैन का नाम भी बता दें। मेरे वालिदा का नाम है हसीना है। जी इकबाल साहब जरा दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। हेलो। जी जी आप बोलें। हेलो। जी जी। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल कादरी। मेरी बेटी की बात मेरे को बात करनी है। बेटी के बारे में, बेटी का नाम बता दें। हेलो जी आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। बेटी का नाम बताइए। बेटी का नाम ताहिरा है जी। और उसके मेरी अहलिया का नाम जाकिरा है। जाकिरा आपकी अहलिया का नाम। ताहिरा की उम्र कितनी है? अहलिया का नाम है और बेटी का नाम ताहिरा है। उसकी उम्र बता दें। ताहिरा ताहिरा की एज। ताहिरा बेटी का नाम है जी। ताहिरा बेटी का नाम है। अगर बेटी का मसला है तो उसकी उम्र बताएं। बेटी का नाम ताहिरा है और इसकी अम्मी का नाम सादिया। जी। अच्छा, क्या पूछना क्या चाहते हैं आप? पहले अपना सवाल आप। हाँ हाँ। इसको व्हाट इज टैक्स लाइफ, व्हाट इज इवन क्या है इसको पता ही नहीं है। बाकी हर काम कर ले। इकबाल साहब आप अपना मसला दोबारा रिपीट कीजिएगा जरा, क्योंकि कॉल आवाज में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है और मेरी प्रोड्यूसर साहब से भी गुजारिश है कि कॉल कटे ना, क्योंकि इंडिया से कॉल है और आप कोई अहम आपका कोई मसला है तो आप बता दें जरा लाइव। जी साहब, तो आपको मेरे बाद में कॉल करो। जी। ताहिरा बेटी की एज बताएं। मसला रिपीट करें, अपना मसला बताएं क्या है। बेटी का नाम ताहिरा। आप अपना मसला रिपीट करें, बोलें। इसका नाम ताहिरा है और इसकी वालिदा का नाम क्या है? मेरी अहलिया का नाम ताहिरा। बोलें, मसला बोलें। और वो उसकी प्रॉब्लम है 24 साल की उम्र हो गई है, मगर इसको अभी तक हम सबक नहीं पाए। काम करती है मगर किस तरह तक इसकी वो नहीं आता। इकबाल साहब बहुत माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि क्योंकि आपकी कॉल बीच में कट के आ रही है और बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आप इस तरह करें, प्रोग्राम के बाद कॉल कर रहे हैं, आपका तसल्ली से आपके साथ बात हो जाएगी। साहब की आप प्रोग्राम के बाद कॉल कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। वैसे शायद गुमर साहब, मुझे मोहम्मद इकबाल कादरी साहब की जो कॉल की मुझे इतनी खुशी हो रही थी जी। हमारे हमसाया मुल्क जो हम अलहदा हो चुके हैं जी, वहाँ से एक कॉल आई थी, तो मेरा बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उनकी कॉल तसल्ली से सुनता, तसल्ली से जवाब देता, इस्लामी नुक्ता नज़र के साथ उनका मसला हल सुनता और उनका हल बताता। जी इकबाल कादरी साहब, मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रोग्राम के बाद कॉल कर रहे हैं और अगर हो सके तो प्रोग्राम में दोबारा ट्राई करें, शायद दोबारा आवाज ठीक आ जाए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। अगर कॉल आपकी मिल गई तो मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। प्लीज आप ट्राई जरूर करें। साहब पाकिस्तान से बहुत कम कॉल्स आ रही हैं, मेरे ख्याल में 100 का जब से 65 हुआ है बैलेंस, तब से काफी प्रॉब्लम हुई है। जी हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कौन सा और कहाँ से? सर सैयद वजाहत हैदर फ्राम चकवाल से बात कर रहा हूँ। सैयद वजाहत हैदर चकवाल से। जी चकवाल। जी उम्र बता दें अपनी। सर उम्र मेरी 27 साल जी, 27। जी तो वालदैन का नाम भी बता दें। जी वालदा का नाम है नसरीन बेगम। जी नसरीन बेगम। जी जी। और वालिद का नाम है इब्रार हुसैन। इब्रार हुसैन। जी वजाहत साहब क्या पूछना चाहते हैं? सर मतलब ये है कि मैं तकरीबन 5-6 साल से बहुत परेशानी के शिकार हूँ और जब भी मैं कोई काम शुरू करता हूँ तो मुझ पे कर्ज उल्टा हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा? तकरीबन 10-12 लाख का जो है वो कर्ज है मुझ पे, तो जब भी मैं काम शुरू करता हूँ 2-4 महीने सही चलता है, फिर कर्जा हो जाता है दोबारा। जी बहुत शुक्रिया सैयद वजाहत साहब आपकी कॉल का। अभी आपको ऑनर जवाब देते हैं। मैं बात कर रहा था पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से कॉल आ ही गई, क्योंकि इस वक्त जो इशू बना हुआ है वो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया हुआ है मोबाइल पे के 100 रुपये का बैलेंस डालने तो 65 रुपये आपको आएंगे, 35 रुपये कट जाएंगे। जी साथ साहब वजाहत साहब हैं, वो कह रहे हैं कि 5-6 साल से परेशानी है, कारोबार का जो मसला आ रहा है और वो मकरूज भी है 10-12 लाख रुपए के। हाँ जी जी क्या बताएंगे आप? जी सैयद वजाहत हैदर साहब, आप के लिए मैं 2 चीज़ें तजवीज़ हैं, आप उस पर अमल कीजिएगा। मेरा ख्याल आपके वालिद साहब का नाम सैयद इब्रार हुसैन है, तो आप ये कीजिए कि मतलब कि वक्त नहीं ज़ाया करना, कल से ही सुबह फजर की नमाज सूरह मुज़म्मिल पढ़ें और घबरान आपका दिल भी चूँकि आजकल घबरा रहा है, तो आप या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ ये बार बार पढ़ते रहें, उठते बैठते इंशाल्लाह आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। मज़ीद इसमें तेज़ी चाहते हैं कि जल्द से जल्द काम हो जाए, तो प्रोग्राम के बाद हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर लीजिए। जी प्रोग्राम में एक और कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा और कहाँ से? मैं मस्कत से सर बात कर रहा हूँ, मोहम्मद शबीर मेरा नाम है। मोहम्मद शबीर जी जी। वालिद और वालदा का नाम? वालदा का नाम आलमा बीबी है जी। और वालिद का नाम मोहम्मद शाह मोहम्मद है। शाह मोहम्मद। और उम्र बता दें अपनी। मेरी उम्र 41। 24 साल। 41। जी क्या पूछना चाहते हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? मस्कत से। मसला ये है सर कि कारोबार में जब भी आगे बढ़ता हूँ तो पीछे ही आ जाता हूँ। जी जी। तो मुसीबतें कुछ सेटिंग कितने अरसे से? आदमी को आप बनाता हूँ वही दुश्मन बन जाता है। जी बहुत शुक्रिया शबीर साहब आपकी कॉल का। अभी आपको ऑनर जवाब मिल जाता है। टीवी देखते रहिए, हमारे साथ रहिए। जी साथ साहब आपने एक मसला सुना होगा। जी मैंने सुन लिया। एक तो शबीर साहब, आज के बाद आपने मेरी रिक्वेस्ट पे कभी किसी को उधार उठा के किसी की मदद नहीं करनी, जैसे कि आप माजी में करते रहे हैं, यानी उधार उठा के खर्च नहीं करना आपने। दूसरा यह है कि आप थोड़ी देर से कालें अच्छी आ रही थी जिनमें कोई ऐसे वैसे असरात मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, बट उनको तस्बीहात के ज़रिए मैं हल बता रहा था। आपका सिलसिला ऐसा है कि आपका मामला कुछ इंतहाई पेचीदा नौइयत का है। आपके लिए रिकमेंडेड है कि फौरी तौर पे सूरह हशर की 3 आयात सुबह और शाम को पढ़ें और हमारे निचले दिए गए नंबर पर हमारे साथ रब्ता करें प्रोग्राम के बाद। तो शबीर साहब इंशाअल्लाह ताला आपके हालात बेहतर हो जाएंगे और अपनी सेहत की तरफ भी तवज्जो दिया करें। आपका यानी स्टोमिक एसिडिटी तेज़ाबियत मैदे में है, उसका चेकअप भी करवाएं आप और हमारे रब्ता भी करें ताकि आपके मसले मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकें और इंशाअल्लाह ठीक होंगे आपके। जी साहब आप बात हो रही थी मसाइल की, और पहले तो मैं पूछ रहा था कि जो असरात होते हैं 7 समंदर पार भी इसका हल जो करने वाले हैं वो 7 समंदर पार भी किसी पे अटैक कर देते हैं, जो रूहानी इसका इलाज करने वाले हैं वो 7 समंदर पार भी इसका इलाज कर लेते हैं। आपको क्या क्या परेशानियां जो किसी के हल करते हैं तो क्या मसाइल का आपको भी सामना करना पड़ता है? मेरा ख्याल है शायद गुमन साहब मुझसे ज़्यादा किसी को करना ही नहीं पड़ता जी। मुझे तो कदम कदम पे मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ चैनल पहुँचते पहुँचते मुझे कई मसाइल का सामना। आप दूसरे शहर से आते हैं तो आपको इतना टाइम नहीं लगता होगा जितना मुझे यहाँ चंद किलोमीटर पे आते हुए मुझे इतनी हर्डल्स आती हैं। जाते वक्त नींद तक मेरी पूरी नहीं होती और कई मसाइल का मुझे सामना करना पड़ता है। पिछले साल मैंने
इंतहाई मूजी बीमारी का सामना किया, जानलेवा वो यानी बीमारी। ये किस वजह से कि क्या लोगों के मसाइल करने से आपको इन हवाई चीज़ों के बिल्कुल मुझे बराह रास्त सामना टकराव होता है आपका? बिल्कुल टकराव और आमना सामना मुझे ठीक ठाक इनका करना पड़ता है। और मुझे और जो मेरे इर्द गिर्द दाएं बाएं लोग होते हैं, शायद गुमर साहब आप हैरान होंगे, बाज़ औक़ात मुझे पता भी नहीं चलता, मैं अचानक ही उन्हें कहता हूँ कि यार तुम किधर जा रहे हो, वो कहता मैं इधर जा रहा हूँ, मैं कहता तुमने नहीं जाना उधर। ये अनगिनत मरतबा हो चुका है। मैंने जिस बात में मना किया, जो बाज आ गया वो फ़ायदे में रहा, अब मुझे खुद नहीं पता होता मैंने क्यों मना कर रहा हूँ, और वो जो कर लेते हैं काम तो फिर वो पछताते हैं। हम अब जो मेरे दाएं बाएं जो कई लोग हैं जो हर वक्त राउंड द क्लॉक मेरे साथ राब्ते में रहते हैं, वो पूछते हैं कि हम आज उस तरफ जा रहे हैं, ये काम करने लगे हैं। जी साहब यहाँ एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब और कहाँ से? जनाब शारजा से। हाफिज, दोबारा बोलिएगा जी। कॉल ड्रॉप हो गई। हाफिज साहब दोबारा कॉल कीजिएगा, आपकी कॉल जो लाउडली बहुत थी और ऑटोमेटिक कट गई। जी साहब। हमें अफसोस होता है जब कॉल ड्रॉप होती है, तो हमसे अब हम दोनों बल्कि सब हम टीम जो बनी बैठी है इसीलिए है ना, कॉल आए तो। कॉलर दोबारा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब और कहाँ से? साजिद बात कर रहा हूँ सऊदी अरबिया से। साजिद साहब सऊदी अरेबिया से। जी साजिद साहब अपनी उम्र बता दें और वालिदैन का नाम बता दें। उम्र 30 साल है। जी वालिदैन का नाम? वालदा का नाम सलमा बेगम। जी वालिद साहब का? मोहम्मद मुजफ्फर खान। मोहम्मद मुजफ्फर खान। जी जी क्या आप पूछना चाहते हैं? ये पूछना चाहते हैं जहाँ पे रिश्ते मांगते हैं वहाँ पे इनकार हो जाता है हर बार। जी रिश्ते में रुकावट आ रही है आपको, जहाँ कितनी बार हो चुका है, कितनी बार ऐसा हो चुका है? 30 साल है। नहीं आपका ये कितनी बार ऐसा हो चुका है आपके साथ? जी रिश्ते में जो आपको इनकार कितनी बार हो चुका है? जी मैं बात करना चाहता हूँ जी साथ साहब से बात कीजिएगा। साजिद साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी साजिद साहब बताइए, इस वक्त आपकी नज़र में जो दो रिश्ते हैं उनमें से कौन से वाला आपको ज़्यादा पसंद है? वालिदैन की मर्जी है, जिधर मांगते हैं उधर इनकार। नहीं इस वक्त किसी से बातचीत चल रही है आपकी? जी चल रही है। तो उनका नाम बता दें ताकि साथ साहब अभी आपको बता दें कि इनकार होगा कि आपका ये मसला हल हो जाएगा। किसका नाम? जिससे बात चल रही है, जिस लड़की से शादी होने का आपका चांस बन रहा है। नाम शाम तो मुझे नहीं पता है, ये वालिदैन को पता है। जी साहिद साहब आप फिर इस तरह करें कि प्रोग्राम के बाद भी राब्ता कर लें, तफसील से बात होगी। तो अभी साहिद साहब आपको ये बता देते हैं। मैं पूछता हूँ कि साहिद साहब इनमें कोई रुकावट आया, कोई आपको क्या नजर आ रहा है साहिद साहब की साजिद साहब की शादी में, मंगनी में? जी बहुत शुक्रिया साजिद। थैंक यू साजिद साहब। साजिद साहब बेसिकली साजिद साहब ने जो मैं सऊदी अरब से कॉल की थी, बेसिकली शर्मीले आदमी हैं, हालांकि है रोमांटिक। अच्छा हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे साथ बात करते शर्मा गए। हम आपको फ्री हैंड देते हैं कि आप हमारे साथ ऑन द एयर या ऑफ द एयर हमारे साथ बात कर लिया करें, घबराया ना किया करें। हम आपके फ़ायदे के लिए यहाँ बैठे हैं। अब आपने कहा है कि मेरे इल्म में कोई नहीं है, मैं कहता हूँ नहीं, कम से कम एक दो इनके इल्म में है। चाहे इनको इनके कज़न ने बताया हुआ है, चाहे इनकी वालदा ने बताया, चाहे इनके भाई ने, बहन ने, इनके इल्म में दो कम से कम रिश्ते हैं। मैं चाहता था कि वो नाम ऑन द एयर नहीं बता देते तो मैं उसमें रिकमेंड कर देता कि ये आपके हक में बेहतर। लेकिन वो मैंने भी उनको कहा कि आप प्रोग्राम के बाद कॉल करें, प्रोग्राम ताकि हो सके कि देखिए हेजिटेशन का शिकार ना हो। ज़मानत तरक्की कर रहा है, हालात देखें, आज से कुछ अर्से पहले मोबाइल का तस्वर भी नहीं था, लैपटॉप का तस्वर भी नहीं था, अब सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। तो आप अपनी सोच को भी बदलें, मॉडरेट करें। जी साहब मैं साजिद का दोबारा भी मसला शेयर करूंगा आपके साथ कि क्या आपको इसके क्या रिकमेंड करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। सर जी। वालेकुम सलाम। कौन साहब और कहाँ से? सर जी हाफिज कासिम ज़िया अर्ज कर रहा हूँ शारजा से। हाफिज कासिम ज़िया शारजा से। शारजा से जी जी हाफिज साहब क्या पूछना चाहते हैं? सर जी मेरी उम्र है तकरीबन 39। जी 39। और वालदा का नाम है आयशा बीबी। आयशा बीबी। जी
और वालिद का नाम है शेर मोहम्मद। शेर मोहम्मद जी, क्या पूछना चाहते हैं हाफिज कासिम साहब? घर की भी परेशानी है, घर भी जब फोन करते हैं तो कोई एकदम दिमाग जो है गर्म हो जाता है, और इधर भी मैं टैक्सी चलाता हूँ, तो थोड़ा बता दें कि हालात क्या है। नहीं, अपनी मिसेस का नाम बताएं। और एक दूसरा मसला जो है, 6 साल हो गए मेरी दूसरी शादी की हुई है। अच्छा, तो उसमें से औलाद भी नहीं हुई, क्या उसमें कोई रुकावट है या कोई अल्लाह ताला इंशाल्लाह जी दूसरी बीवी जो की है उसका नाम बता दें। कनीजा। कनीजा बीबी, उनकी उम्र? उसकी उम्र तकरीबन होगी 35 के करीब। 35 जी। हाफिज कासिम ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अभी साथ साहब से मैं पूछता हूँ आपके मसले का हल, और आपको आने जवाब देते हैं। टीवी की तरफ हो जाए जी। साथ साहब सुन लिया मसला आपने? मैं सुन के खौफजदा हो गया हूँ। अच्छा, मैंने आज तक आपके प्रोग्राम में कभी मैंने ये नहीं कहा, वल्लाह का लफ्ज़ कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैं अल्लाह के भरोसे पे बात करता हूँ, लेकिन आज मैं कहता हूँ वल्लाह मैं घबरा गया हूँ। ये आप भी मसाइल के शिकार हैं। बाज़ का तो होता है ना, एक है तो दूसरा नहीं, मतलब दोनों में से एक होता है। यहाँ दोनों ही मसाइल का शिकार हैं। और हाफिज़ कासिम आपको मैं इंतहाई सख्ती से रिकमेंड करता हूँ, बड़ा होने के नाते, कि आप लाजमी बिला झिझक जल्द अज जल्द आपको क्या नजर आ रहा है इनमें? ये अगर मैं आपको बता दूं, अब जब पाकिस्तान आप आते हैं, मुझे यूं लगता है कि आप दोनों का शदीद क्लैश हो जाना है। जालिमों ने इतना कुछ कर दिया हुआ है कि इनका आपस में कोई बुरा मंतकी इंजाम जो है ना, वो इनका मुंतज़िर सा लगता है। अच्छा, हाँ, तो ये डिले मत करें, खुदा देर मत करें, इसका हल करवाएं, इसका हल करवाएं, वरना आपके लिए नुकसानदेह होगा। मैं आपको इतने एतमाद से कह रहा हूँ कि मैं जब गौर से देख रहा हूँ यहाँ पे पार्टिकुलर्स, तो ये तो इंतहाई खौफनाक जी। साजिद साहब की को आपने बताया नहीं कि साजिद साहब जो शादी का चाहते थे, उनके बारे में भी क्या बताएंगे? आप सुन रहे होंगे, वो देख रहे होंगे। साजिद साहब, आप प्रोग्राम के बाद हमारे साथ रब्ता करें। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह आपकी वालदा और आपके वालिद ने ज़िंदगी गुजारी है, उस तरह आपकी ज़िंदगी गुजरे। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा कि आपकी वालिद और वालदा में क्लैशेस रहते हैं। ये जो मैं कह रहा हूँ आपका दिल गवाही दे रहा होगा। तो बराए मेहरबानी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ रब्ता करें, ताकि आपकी ज़िंदगी खुशगवार गुजरे, और अपनी सेहत की तरफ भी तवज्जो दिया करें। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल भी इस्तेमाल किया करें, आपके मैदे के लिए अच्छा रहेगा जी। मेरा ख्याल है कि इतने इशारे काफ़ी आपके लिए। साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप प्रोग्राम में आए और अच्छी बातें भी बताई, और लोगों के मसाइल सुने और उनका हल बताया। जी नाजरीन, आप देख रहे थे इस्तिखारा ऑनलाइन। हम कल फिर दोबारा 11 बजे हाज़िर होंगे। हमारा प्रोग्राम आप देखते हैं शौक़ से। बहुत से लोगों की कॉल्स आई, बड़ा दिल खुश भी हुआ, परेशानी भी हुई, साहब को भी परेशानी हुई। जिन लोगों की कॉल्स नहीं मिल सकी वो प्रोग्राम के बाद कॉल कर लें, और अगर जो लाइव कॉल करना चाहते हैं वो कल फिर दोबारा हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अपने इर्द गिर्द रहने वाले दोस्तों साथियों का भी ख्याल रखिएगा, और अगर हो सके तो किसी ज़रूरतमंद की, मोहताज की मदद भी कर दीजिएगा, और दुआ में हमें भी याद कीजिएगा। इस्तिखारा ऑनलाइन के साथ अपने मेज़बान शाहिद गुमन को इजाज़त दीजिए। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।